अगर आपको 15 से 20 रुपए की मिल जाएगी ना, देयर आर हाई चांस 100 पॉइंट का ड्रॉप आएगा, सीधी 100 पॉइंट आराम से ये बढ़ सकती है। ठीक है, तो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कल है एक्सपायरी, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप जरूर मिलेगा आपको, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी का सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ डेली चार्ट। ठीक है, डेली चार्ट में देखेंगे, उसके बाद हम 1 आवर के चार्ट में जाएंगे और फिर 15 मिनट में चार्ट में जाएंगे। डेली और 1 आवर से हम थोड़ा वीकली पोजिशन व्यू लेके लेंगे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे का चार्ट लेंगे। फिर बाद में हम ऑप्शन चेन के पास चलेंगे, ऑप्शन चेन से हम दोनों चीज़ों को कोलैब करके एक प्रॉपर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाएंगे। तो अब वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हिसाब चल रहा है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बड़े लेवल पे तो अप ट्रेंड है ही है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले एरिया में आके मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होती हुई दिख रही है, कि ये हाई लगा, फिर यहाँ से दूसरा हाई लगा, और यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ गया है। और अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ दिखेगा। अब मान के चलो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, आने वाले दिन में मार्केट अगर 19,000 के नीचे निकलती है, देयर आर हाई चांस कि मार्केट में 1200 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न ये नेकलाइन ब्रेक होगी तो कहीं ना कहीं 17,800 तक के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज मार्केट साइडवेज हो सकता है यहाँ से बाउंस लेके वापस ऊपर चली जाए। तो ये तो होगा थोड़ा बड़ा व्यू। हमें बात करनी है इंट्राडे के बारे में। तो सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और अपना आज का दिन देखते हैं। 2-3 दिन में जो प्रॉब्लम आ रही होगी आप सबको, मार्केट साइडवेज थी। इसमें अगर आपने छोटे छोटे लॉसेस लिए हैं, देखो ट्रेडर क्या होता है, इस वाली रेंज में स्मॉल लॉस, इस वाली ट्रेड में स्मॉल लॉस, इस वाली रेंज में स्मॉल लॉस, लेकिन जब ये लेवल आए ना, जब ये वाली गिरावट आए, तो इतना बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए कि ऐसे 3 दिन का एक दिन में सारा एक रिकवर हो जाए या उससे भी ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आज यही हुआ है। अगर आप देखोगे तो आज इंडेक्स ने ओपनिंग का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ओपनिंग अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं हमको यहाँ देखने को मिली है, ओपनिंग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस सबसे पहले ऊपर गया था। यहाँ पे ना हमने प्रीमियम चैनल पे 19,700 की पुट 17 रुपए के आसपास से बाय दी, 17 से शूट करती ही मैक्सिमम 70, और यही व्यू था 75 लास्ट टारगेट, यही व्यू था। एक दिन, 2 दिन, फिर यहाँ तीसरा दिन, 3 दिन से जो मार्केट है वो इसको रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, मेरे से कुछ कुछ लोगों ने बोला था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। मैं यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 दिन से मार्केट नहीं करा, और हाइज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो पता था कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया फॉल आएगा। पुट हमारी 220 पे पुट दी, 650 प्लस गई है 44,500 की, उससे भी ऊपर गई होगी तो मैंने देखा नहीं, लेकिन 17 से 70 प्लस गई है। बहुत बढ़िया दिन था आज का। ठीक है, तो प्रीमियम चैनल पे अगर ज्वाइन करना हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे आगे क्या हो सकता है। देखो हमें तो यहाँ पे सिंपल पता है कि यहाँ पे ना हमको एक रेंज मिल गई थी कुछ दिन पहले, जो ये सडन गैप डाउन लगा था ना, ये गैप डाउन लगा, मार्केट ने पूरा ऊपर गई, फुली इसको 100% रिट्रेसमेंट करी। लेकिन ऊपर के लेवल कब बनते, जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होती, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं हुई। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन हमको मिलती गई। तो अगर इसके ऊपर अभी भी बोलूंगा बाय चांस 19,850 के ऊपर मार्केट आ गई, वापस से 20,000 के लेवल आ जाएंगे। तो जब तक वो नहीं हो रहा हमको बाइंग के बारे में नहीं करना कुछ। ठीक है, डाउन साइड जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक शॉर्ट ढंग से मत करना। 19,635 के नीचे अगर इंडेक्स निकला, फर्स्ट टारगेट 19,600, नेक्स्ट टारगेट 19,500, उसके बाद टारगेट 19,400, और 19,400 के नीचे सस्टेन होती है तो आराम से मार्केट 19,250 से लेके 19,000 के पास तक मार्केट निकलेगी। और यही मार्केट में हो रहा था। नीचे से अप ट्रेंड आया है, ऊपर साइडवेज हुई है। साइडवेज का मतलब बायर और सेलर्स की फाइट, एक बार कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन तो होगा। ये ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन अभी भी रेंज के अंदर है। 19,635 के नीचे मार्केट निकलती है तो सेलर्स जीत जाएंगे, और आपको पता है इसराइल और हमास का जो वो चल रहा है वॉर, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो 19,635 के नीचे फ्रेश शॉर्ट बनेगी, टारगेट हो सकता है 600, 500 और 400। ऑन द अपसाइड जब तक इंडेक्स
19,720 के ऊपर आके कल सस्टेन नहीं होगा तब तक आप बाइंग के बारे में नहीं सोचना। 19,720 में एक रेसिस्टेंस, दूसरी यहाँ सपोर्ट देख सकते हो और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर 19,720 के ऊपर आके सस्टेन करती है, आप बाय कर लेना। टारगेट होगा 19,780 एंड 19,800। तो ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो, पोजीशन आपकी कम होनी चाहिए और टारगेट भी आपका छोटा होना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो पोजीशन चाहे बेशक आप ओवरवेट लेके जाओ और टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं जल्दी से इसकी ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया है निफ्टी का ऑप्शन चेन। यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी क्लोज कहाँ पे हुई, सबसे पहले 671 19,671 पे बंद हुई है। ऑन द डाउनसाइड में आपको कह रहा हूँ, अगर 19,635 ब्रेक करता है बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। यहाँ पे हम सबसे पहले लेवल देखते हैं 19,600 का, 1,92,000 की पुट राइटिंग। ठीक है, मतलब एक सपोर्ट वन लिख देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 19,800 पे 3,26,000 की कॉल राइटिंग। तो मतलब ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस। एक रेसिस्टेंस यहाँ हो गई, एक सपोर्ट यहाँ हो गई। मैं आपको कह रहा हूँ 635 ब्रेक हुआ, शॉर्ट कर देना। ठीक है, तो 635 के नीचे आप पुट खरीद के चल सकते हो 19,600 की। ठीक है, 19,600 की पुट अगर आपको 15 से 20 रुपए की मिल जाएगी ना, देर आर हाई चांस 100 पॉइंट का ड्रॉप आएगा, सीधी 100 पॉइंट आराम से ये बढ़ सकती है। ठीक है, तो 19,635 के नीचे शॉर्ट करना, कहीं ना कहीं 19,600 पे एक बार को आके वो रुक जाएगी। ठीक है, और जैसे ही 19,600 ब्रेक होता है तो बहुत बढ़िया आपको गिरावट देखने को मिलेगी, फ्री फॉल भी देखने को मिल सकता है ऑन द अपसाइड। जब तक अगर बाय चांस मार्केट 19,800 के पास आ गई तो वहां से हम शॉर्ट कर देंगे। वैसे हमको यहाँ पे 3 या 4 बार रिजेक्शन ऑलरेडी हमको देखने को मिल चुकी है। अगर 19,800 बाय चांस आता है, 19,750 की पुट कंसीडर कर लेना। अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो जरूर लॉस होगा, तो रिस्क उतना ही लेना जितना अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो गई, 300 से 400% का गेन इजीली मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस यहाँ पे लगा दिया मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडेक्स में चल क्या रहा है। और सबसे पहले तो आपको ना मैं अपना चैनल दिखाना चाहूंगा। आपको सुबह मार्केट क्लोजिंग से, ओपनिंग से पहले 847 पे ट्रेड सेटअप मिल गया था। 44,330 के नीचे शॉर्ट कर देना, टारगेट 210 110। और क्लोजिंग देख सकते हो 43,888 पे बंद हुई है और मैंने कहा से बोला था 330 से। तो आराम से आपको 500 पॉइंट तक का ड्रॉप आराम से आपको यहाँ पे मिला है हमारे इसमें। और कैंडल देख सकते हो क्या मस्त कैंडल थी। और अगर आप देखना चाहोगे ना हमारा चैनल, आप डिस्क्रिप्शन से अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी का ट्रेड सेटअप दिया मार्केट खुलने से पहले, फिर निफ्टी का ट्रेड सेटअप दिया। कोल इंडिया पे कल सेटअप दिया था 314 पे, 320 का हाई मारा है, टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ है। जुबिलेंट फूड 537.5 के ऊपर बाय बोला था, शायद ट्रिगर नहीं हुआ है तो बाय बनती नहीं थी। 9:22 पे सामने से आके बोला है कि ब्रेकडाउन भी हो गया, रीटेस्ट भी हो गया, वी कैन शॉर्ट बैंक निफ्टी। और इसके बाद देखते हो कि अब क्या जैकपॉट हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं एनालिसिस पे, एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लो मार्केट कौन से रेंज पे है। मार्केट का जो रेंज है ना, वो एक प्रॉपर साइडवेज वाला जोन है। कौन सा, ये वाला जोन। जब जब मार्केट इस लेवल पे आई है हमेशा साइडवेज हुई है, और जैसे इसके ऊपर पहुंचती है एक स्ट्रेट मूव देती है। देख सकते हो फिर से इसी जोन पे मार्केट साइडवेज हुई है, जैसे इसके ऊपर पहुंचती है एक स्ट्रेट मूव देती है और ऊपर से भी गिरती भी स्ट्रेट है, यहाँ गिरी भी स्ट्रेट, फिर यहाँ भी स्ट्रेट चढ़ी। ठीक है, अभी क्या है, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर चल रही है मतलब मार्केट साइडवेज है। ठीक है, जैसे इस लेवल के ऊपर निकलेगी तो स्ट्रेट मूव आएगी। सिमिलरली इसके नीचे आप देख सकते हो स्ट्रेट मूव है, और इसके बाद से तो कभी भी ये कभी बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं आई। बाय चांस मैं कह रहा हूं, अगर 43,400 के नीचे इंडेक्स निकल के सस्टेन होके क्लोज हो जाए, डेली टाइम फ्रेम प्लस 1 वीक का टाइम फ्रेम, अगर ये हो जाए, डेली टाइम फ्रेम भी मिल जाए और 1 वीक की क्लोजिंग भी, मतलब कोई ऐसा फ्राइडे जिस दिन मार्केट 43,400 के नीचे ब्रेक हो जाए, उस दिन आने वाले 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के लिए आपका जो बैंक निफ्टी है ना, वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर भी आएगा ना, ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, और अगर इसके बाद ऊपर भी आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको बड़े व्यू समझ आया हो। ठीक है, तो अभी भी आपके पास चांस है, अगर अभी भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है ना बैंक निफ्टी में, तो कर लो। बेशक हो सकता है कि मार्केट यहीं से घूम के आपको 2-3 दिन में प्रॉफिट दे दे। तो जब तक मार्केट 43,400 के ऊपर है, बड़े लेवल पे आप बाइंग कर सकते हो स्टॉक्स पे। लेकिन जिस भी दिन 43,400 के नीचे आके क्लोज हो जाएगी, उस दिन आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले जोन पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूँ ताकि आपको और अच्छी पिक्चर दिखे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो इंडेक्स ने इसी जोन पे साइडवेज किया है। तो बाय चांस अगर कल मार्केट फ्लैट होती है, पहले टिक से बाइंग कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो आप अपना 43,700 के पास। ठीक है, 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो। मतलब क्या है, अगर देखो फ्लैट खुलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगी, हो सकता है 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे आ जाए, उसके बाद वापस ऊपर चली जाए। तो क्या है ये, और अगर बाय चांस गैप डाउन हुआ, खुली इस रेंज के नीचे, तो पहले टिक से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। पहले टिक मतलब 9:15 खुलते ही बह जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना बायर्स आते हैं, यहाँ हमेशा बायर्स आते हैं। अगर डिमांड जोन ही टूट जाएगा तो बायर्स आएंगे ही नहीं। जिन्होंने यहाँ से सेल करा है वो और सेलिंग करेंगे, जो बायर्स यहाँ बन जाते थे वो भी सेलर्स बन जाएंगे, मार्केट जो है वो यहीं से गिरती चली जाएगी। तो अगर बाय चांस थोड़ा बहुत भी गैप अप होता है, हो सकता है मार्केट वापस से रिकवर करे। तो इसी व्यू के हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और अपना इंट्राडे बनाएंगे। तो लास्ट में अगर आप देखोगे तो हमको जो आज मार्केट ने गिरावट दी, देख सकते हो सुबह एक रेंज बनाई, इस रेंज का आराम से ब्रेकडाउन दिया और पूरे दिन मार्केट गिरती हुई गई है, एंड में भी कहीं ना कहीं ऐसी ही रेंज बनाई है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इस रेंज को मार्क कर सकते हैं। ये रेंज सिंपल है 44,000। जब तक मार्केट 44,000 के नीचे है आप अवॉइड करो, 44,000 के ऊपर आके आपका सिंपल बाइंग बनता है। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मूव का कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट हो सकती है, और इस मूव का अगर 50% भी रिट्रेसमेंट मिलता है हमको, तो कहीं ना कहीं मार्केट 200 पॉइंट का मूव आराम से दे सकती है। तो 44,400 के ऊपर अगर आप बाय करते हो, टारगेट होगा 44,100 एंड 44,200 ऑन द डाउन साइड। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है 43,750 के नीचे आके मार्केट सस्टेन करती है, तो आपको शॉर्ट करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगा सकते हो तब 43,900 का, और टारगेट हो सकता है आपका 43,600 एंड 43,500। तो ये तो आपका होगा कल का इंट्राडे ट्रेड। हो सकता है कहीं ना कहीं कल ट्रैपिंग डे हो सकता है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी अपमूव दिखी है, मार्केट बड़े में साइडवेज ट्रेंड में है, हो सकता है नीचे कहीं से आपको ट्रैप करके ऊपर भी आ जाए। तो कोशिश ये करनी है 44,400 के ऊपर अगर आप 44,000 के ऊपर अगर आप बाय करोगे तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन होगा तो पहले ही टिक से मार्केट गिरेगी। मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में गैप डाउन ही होगा। 2-3 दिन से मार्केट ऊपर से चेंज कर रही थी लेकिन बार बार रिजेक्शन आ रही थी, तो हो सकता है मार्केट को कहीं ना कहीं से रिवर्सल लेना होगा। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।